हुकूमत को IMF की शराइत के सामने झुकना पड़ गया। 2015 अरब के मजीद टैक्स आम आदमी पर बोझ पड़ गया। 3 पेंशन्स की अयाशियां खत्म। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने मजीद 215 अरब रुपए के नए टैक्सों की IMF की शर्त तस्लीम कर ली है। नए इकदाम से मालियाती खसारा 300 अरब रुपए, हुकूमती खराजात में 85 अरब रुपए की कमी होगी। नजरसानी शुदा अहदाफ के बाद पेट्रोल और डीजल पर लीवी की हद 60 रुपए की जा रही है। दिफाई बजट बरकरार रहेगा। ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की दोहरी पेंशन पर पाबंदी लगा दी गई। सुपर टैक्स के इनकम सेल्स में इजाफा किया जाएगा। ताहम इन इकदाम के नतीजे में बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। पुराने पंखों पर टैक्स का निफाज 6 माह के लिए मौखर कर दिया गया। FBR के मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब से बढ़कर 9,415 अरब रुपए हो जाएगा। टैक्सों में सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए से बढ़कर 5,399 अरब रुपए हो जाएगा। बैरून मुल्क से $1,00,000 भेजने पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम खत्म करने का फैसला किया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कौमी असम्बली में बजट पर बहस को समेटते हुए किया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से ज्यादा आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा कर दिया गया। माहाना 2 लाख से ज्यादा की तनख्वाहों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा किया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है और इससे 35 अरब रुपए आमदन होगी। मीठे मशरूबात पर 10 से 20%, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर मजीद 1% टैक्स समेत मुतादिद सिफारिशात तजवीज की गई हैं। इसके नतीजे में 438 अरब के टैक्स लगेंगे। वफाकी हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात के बाद आइंदा माली साल 2023 से 24 के बजट के नजरसानी शुदा अहदाफ मुकर्रर कर दिए और 9 जून को पेश किए गए बजट के ऐलान करदा अहम माशी अहदाफ तब्दील कर दिए। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की तरफ से IMF की शर्त पर आइंदा माली साल मजीद 215 अरब रुपए के इजाफी नए टैक्स लगाए जाएंगे और इस तरह FBR का टैक्स रेवेन्यू हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़कर 9,415 अरब रुपए हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पहले भी आइंदा माली साल के लिए 223 अरब रुपए के नए टैक्स आयद कर चुकी है। इस तरह मजमूई तौर पर आइंदा माली साल के लिए 438 अरब रुपए के नए टैक्स आयद कर दिए गए हैं। टैक्सों में सूबों का हिस्सा 5,276 अरब रुपए से बढ़कर 5,399 अरब रुपए हो जाएगा। आइंदा माली साल के लिए 85 अरब रुपए के अखराजात में कटौती की जाएगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 14,460 अरब रुपए से बढ़कर 14,480 अरब रुपए हो जाएगा। सब्सिडी का तखमीना 10,074 अरब रुपए से कम होकर 10,064 अरब रुपए, पेंशन का तखमीना 761 अरब रुपए से बढ़कर 801 रुपए, ग्रांट्स का तखमीना 1405 अरब रुपए हो जाएगा। दिफाई बजट को बरकरार रखा जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आइंदा माली साल का बजट 450 अरब रुपए से बढ़ाकर 466 अरब रुपए कर दिया गया है और इसमें मजीद 16 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने का इख्तियार वफाकी हुकूमत को दिया गया है। ताहम इसकी 60 रुपए फी लीटर हद मुकर्रर कर दी गई है। नए इकदाम से आइंदा माली साल के बजट खसारे में 300 अरब रुपए की कमी होगी और ये 6,924 अरब रुपए से कम होकर 6,624 अरब रुपए मतवक्के है। पेंशन से मुतालिक अहम इकदाम किए गए हैं। बजट दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तौर पर हुकूमत ने 300 अरब रुपए के माल इकदाम किए हैं, जिनमें जहां एक तरफ 215 अरब के नए टैक्स लगाए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब गैर दिफाई यानी सिविलियन अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती की है, जो कि GDP की शरह का 0.3% बनती है। हुकूमत ने इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 4(111) के तहत टैक्स माफी की स्कीम वापस ले ली है। बाहर से मौसूल होने वाली रकम जिस पर सवाल नहीं पूछा जा सकता, इसकी हद $1,00,000 तक तोसी कर दी गई है ताकि बजट को IMF के रहनुमा खतूत के मुताबिक बनाया जा सके। हुकूमत हमेशा ये दावा करती रही है कि ये कोई टैक्स माफी नहीं थी, लेकिन अब हुकूमत को IMF के मुतालबात के सामने झुकना पड़ा है। आइंदा माली साल के लिए नॉन टैक्स आमदन का हदफ 29 खरब बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान और IMF के माबैन बजट फ्रेमवर्क पर एक वसी तर इत्तफाक तय पाया था, जो कि स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए राह हमवार करेगा और इसके नतीजे में आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इस तोसी शुदा फंड की फैसिलिटी की 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी हो सकेगी। पाकिस्तान और IMF के माबैन बजट फ्रेमवर्क पर एक वसी तर इत्तफाक तय पाया था, जो कि स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए राह हमवार करेगा और इसके नतीजे में आलमी मालियाती इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से इस तोसी शुदा फंड की फैसिलिटी की 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी हो सकेगी, जो 30 जून 2023 को खत्म होने वाला था। बैरूनी फाइनेंसिंग के हवाले से IMF और वज़ीर आज़म ने यह इत्तफाक राय तय पाया है कि दोनों फरीकैन तकनीकी और पॉलिसी सतह पर बजटरी फ्रेमवर्क पर समझौते के बाद ये फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि रिटायर्ड सरकारी अफसर की मल्टीपल पेंशन खत्म कर दी गई हैं और अब ग्रेड 17 और इससे ऊपर के
سرکاری افسران صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کر سکیں گے۔ ایک پینشن اور اس کے شریک حیات کی وفات کے بعد فیملی پینشن صرف 10 سال لواحقین کو دی جائے گی۔ دوبارہ ملازمت کی صورت میں گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے افسران پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔